1, Chapter 11, In the Sky, Day or Night. Look at the sky, fill in the missing letters to name the things you see. आकाश में हमें क्या क्या दिखाई देता है, उनको पूरा करने के लिए इन वर्ड्स को पूरा करना है. और जैसे क्लाउड बनने के लिए एल मिसिंग है, बर्ड, सन, काइट, मून, स्टार्स. डे दिन होता है और रात होती है, दो ही चीज़ होती है, आपको पता ही होगा. द स्काई लुक्स ब्लू इन द डे व्हेन द सन शाइन ब्राइट इन द स्काई. जो आकाश है वो नीला आकाश दिखाई देता है दिन में जब सूर्य चमक रहा होता है. सन राइजेज इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द इवनिंग. सूर्य मॉर्निंग में निकलता है और इवनिंग में सेट होता है. सन इज ए बिग बॉल ऑफ फायर. सन एक बड़े गेंद की तरह है, आग का. इट गिव अस हीट एंड लाइट. ये हमें हीट और लाइट देता है. द सन इज ए स्टार. सन भी एक स्टार है, लेकिन इट लुक्स ब्राइट टू अस बिकॉज इट इज क्लोजर टू द अर्थ. लेकिन यह हमें बड़ा तेजी से चमका हुआ दिखाई देता है और क्योंकि ये पृथ्वी के पास है. देन एनी अदर स्टार. जो अन्य जो तारे हैं जो हमें छोटे छोटे रात में दिखाई देते हैं वो दूर है. सन थोड़ा बड़ा और चमकीला सा दिखता है, ये पास है. हैव यू लुक्ड एट द स्काई इन नाइट? इज इट वंडरफुल? क्या आपने रात्रि में आकाश को देखा है? बड़ा आश्चर्यचकित सुंदर सा दिखता है. मतलब कैसे सब कुछ हो जाता है, ये एक आश्चर्य की बात है हमारे लिए. इफ़ यू हैव नॉट सी इट टू नाइट. यदि आपने रात में नहीं देखा तो आज देखें. कैसा कलर है आकाश का? व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? रात में कैसा कलर होता है? व्हाट डू यू सी इन द स्काई ऑन ए क्लियर नाइट? बिल्कुल साफ क्लियर नाइट है तो आपको आकाश में क्या क्या दिखाई देता है? इट इज़ 4 लेटर वर्ड एंड एंड्स विद एन. ये 4 लेटर का शब्द है और अंत में आता है एन. तो क्या हुआ? मून. इट इज 5 लेटर वर्ड, बिगिन विद एन एस एंड एंड्स विद एन एस. स्टार्स. लुक एट द पिक्चर. फुल मून, crescent moon, new moon. The shape of the moon keeps changing. Sometime it is round like a big chapati, then it gradually become a crescent shape till it is not seen at all. मून की जो शेप है वो चेंज होती रहती है. कभी चपाती की तरह गोल दिखता है, कभी ऐसा हो जाता है जैसा अर्ध चंद्रमा जो ऊपर बना हुआ है, और कभी बिल्कुल नहीं दिखता. तो क्यों होता है ऐसा, इसको डिस्कस करते हैं. क्या होता है कि जैसे कि आपको पता ही है कि दिन होते हैं, रात होते हैं और मौसम बदलते हैं, साल बदलते हैं. तो ये सब किस कारण होता है? जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर अराउंड घूमती है. जो मून है वो पृथ्वी के अराउंड घूम रहा है. अब सन की तो अपनी लाइट है. सन अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़ा है, खूब तेज लाइट है उसकी. अब पृथ्वी जब उसके चारों ओर घूम रही है, जो हिस्सा उसके सामने आ जाता है वहाँ दिन हो जाता है, जो पीछे चला गया. मतलब पृथ्वी ऐसे ऐसे भी घूम रही है और ऐसे ऐसे भी घूम रही है. अपनी अपनी जगह पर ऐसे 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 घूम रही है. दो तरह की मूवमेंट है. जो एक मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग तो दिन और रात होते हैं, और जो एक मूवमेंट है पूरा चक्कर लगाने में, उसमें हमारा साल बदलता है. अब जिस एरिया पे सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ रही है तेज़ी से, तो वहाँ, और कुछ एरिया पृथ्वी का पीछे आ गया क्योंकि वो घूम रही है, तो वहाँ तो हो गई ठंड, और जहाँ बिल्कुल सामने आ गया वहाँ हो गई गर्मी. इस तरह से हमारा चलता रहता है. उधर जो मून है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है. सूर्य की लाइट से ही चमक रहा है मून. मून की अपनी लाइट नहीं है, तो सूर्य की लाइट जिस हिस्से पर उसके पड़ गई वो हिस्सा पूरा दिखाई दे गया. अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब पृथ्वी घूम रही है ये भी घूम रहा है, तो 15 दिन का इनका फेज़ होता है. जो मून के फेजेस होते हैं वो 15 दिन के अंतराल पर चेंज होते रहते हैं. जब पूरा मून होता है तो उसे फुल मून डे कहते हैं, हिंदी में पूर्णमासी कहते हैं. और जब बिल्कुल नहीं दिखाई देता तो उसे नो मून डे कहते हैं, कोई मून नहीं, और हिंदी में अमावस कहते हैं. और जब इसके जो अमावस के बाद जो छोटा सा दिखाई देता है उसको न्यू मून कहते हैं, नया चंद्रमा. तो वो सब किस लिए होता है? क्योंकि सूर्य की रोशनी जिस हिस्से पर पड़ रही है वो हिस्सा हमें उसका दिखाई दे रहा है. मून अपनी कोई शेप चेंज नहीं करता, मून अपनी उसी शेप में रहता है, लेकिन उसका जो हिस्सा इल्यूमिनेट हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, वो हमें दिखाई दे जाता है. लुक एट द मून केयरफुली. डू यू सी ए स्ट्रेंज शेप देयर? जब मून पे देखते हैं तो वहाँ कुछ शेप से दिखाई देती हैं. व्हाट डज दैट शेप लुक लाइक? किस तरह लग रही है वो शेप? एक प्लांट की तरह, एनिमल की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह. वुड यू लाइक टू गो टू द मून? राइट 1 रीज़न वाई वांट टू विजिट द मून. क्या आपको मून पर जाना मन करता है जाने का?
यदि हाँ तो क्यों? राइट वन थिंग दैट यू नो अबाउट स्टार, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। स्टार्स के बारे में कुछ चीज़ें लिखिए। एक लिखी है इसमें लिखा है, देयर आर थाउजेंड ऑफ देम इन द स्काई, स्काई में हजारों स्टार्स हैं। कलेक्ट द पिक्चर ऑफ फेजेस ऑफ मून फ्रॉम ओल्ड बुक्स और इंटरनेट एंड पेस्ट देम हियर। मून के फेज की पिक्चर कलेक्ट कीजिए, या तो पुरानी बुक में से या इंटरनेट से उसका प्रिंट निकलवाइए और यहाँ पेस्ट कीजिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीट।